नमस्कार दोस्तों। और वीकली प्रेडिक्शन अभी 2 हफ्ते से वीकली प्रेडिक्शन कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक भी करूँगी, फिर दिल्ली पे वापस आ जाऊँगी। तो वीकली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे 18 से लेकर 24 अप्रैल तक की जो वीक है, उसमें जो ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं, सुशांत का मैसेज क्या है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत हैपनिंग वीक है, बहुत कुछ है जो ये वीक अपने साथ लेके आने वाली है। और जो जनरल मैसेजेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कंट्री और वर्ल्ड के लिए मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो देखें ज़रूर। और लेट्स सी कि क्या ऑरेकल मैसेज, पहला ऑरेकल मैसेज हमारे लिए क्या है 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की वीक के लिए। सो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज आवर सीक्रेट मैसेज फॉर 24 अप्रैल? ओके, फॉर 18 to 24 अप्रैल। वाओ, मैनिफेस्टेशंस, वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। और ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट होने वाली हैं। इसी तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दी है इस वीक की एनर्जी में। और ये कार्ड नंबर जो है वो है ओके, मुझे कार्ड नंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर कार्ड नंबर नहीं लिखा है। ओके, सो मैं देखती हूँ ये कौन सा कार्ड नंबर है। और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। अभी तक बहुत सारी चीज़ें जो है हम नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्ट करते आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने 19 नंबर 10 की एनर्जी है। वाओ, दिस इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल। सो नंबर 10 की एनर्जी है, 19 की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। और अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं नोइंगली अननोइंगली देखते आए हैं, सोचते आए हैं। और जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम सोचते रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन जो है वो होंगी। मैं हिंदी में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। और ये कार्ड जो है मैजिक का, मैनिफेस्टेशन का, एक्टिवेशन का, पावर की एक्टिवेशन का, माइंड और हार्ट की हार्मोनाइजेशन का है। और ह्यूमैनिटी और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में जो ब्रिज है उसके स्ट्रांग होने का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। और स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क के पूरे होने का कार्ड है। स्पॉन्टेनियस, ट्रांसपेरेंट और लविंग एनर्जी है। और डेफिनेटली हार्ट के ओपन अप होने की एनर्जी है। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देता है, जो बोलता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर जो है बहुत स्ट्रांग है। आपके सपने जो हैं वो सच होने वाले हैं। आपकी एनर्जीज जो है उनको अगर अलाउ करेंगे आप फ्लो होने के लिए, तो आप मैजिक जो है वो क्रिएट कर पाएंगे, आप मैजिकल लाइफ जो है देख पाएंगे। पर्सनल इंटेंशंस जो हैं उनको शेयर ना करें, जितना हो सके कहीं दूसरों की एनर्जी को इन्फ्लुएंस नेगेटिवली बिल्कुल ना करें, डिस्टॉर्ट ना करें, एनर्जी को फ्लो होने दें। अपने पैटर्न्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस को एम्पलीफाई करें, जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ दें। अटेंशन जो है मैजिक पे फोकस करें। और एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो बहुत हाई होने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत हाई होने वाली है। और गाइड्स जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। आपकी अफर्मेशन है कि मैं कॉन्शियस क्रिएटर हूँ अपने आसपास की एनर्जी का या एनर्जी की। और मेरा हार्ट और माइंड जो है वो यूनिफाइड है स्पिरिट के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर पाएंगे। और बहुत सारी मेजर मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप कर पाएंगे। पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है इस हफ्ते में, क्योंकि चाहे वो नॉर्मल कार्ड्स हों, चाहे वो ओवरऑल एनर्जी की हों, चाहे वो डेली एनर्जी की हों, चाहे वो इंडिया की एनर्जी की हों, चाहे कि वर्ल्ड की एनर्जी की हों, जो भी कार्ड्स मैंने अभी तक देखे हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड से निकालेंगे, सो दैट एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस या किस तरह का इन्फ्लुएंस है इस एनर्जी में, वो भी हमें थोड़ा सा पता चलेगा। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्या आता है। और सुशांत का मैसेज जो है हम विजडम ऑफ ऑरेकल में से लेंगे। सो लेट्स सी 18 to 24 April week. ओके, सो आई थिंक वी हैव वन कार्ड। और एक जो है वो और गिरने वाला था तो मैंने उसको ले लिया। एक प्लैनेट की एनर्जी का कार्ड आया है, एक हाउस की एनर्जी का कार्ड आया है। सो लेट्स सी, प्लैनेट जो है नेपच्यून है। और नेपच्यून जो है वो योर फैंटेसीज का, यर्निंग का, लॉन्गिंग का, पोटेंशियल फॉर इल्यूजन का। सो बेसिकली नेपच्यून जो है वो आपकी थॉट का और आपकी यूनिकॉर्न, राइट। सो फैंटेसीज, महल, यूनिकॉर्न, मरमेड, ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ प्लैनेट्स के बारे में। मैं अभी पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ समझने की, सीखने की। लेकिन जो मुझे यहाँ से समझ आया है, जो भी मिस्ट्रीज हैं हमारी लाइफ में, जो भी मिस्टिकल क्रीचर्स हैं हमारी लाइफ में, जिनके बारे में हम सोचते रहे हैं, समझने की कोशिश करते रहे हैं, वो समझ जो है वो मुझे अभी ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बुक से भी देखूंगी और मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फेयरी टेल्स हैं, जो फैंटेसीज हैं,
हैं, जो हमारी लॉन्गिंग्स हैं, जो हम एक तरह से स्टोरीज जो हैं उनको सुनते आए हैं और सोचते आए हैं कि ये अनरियल है, वो रियल बनने वाला है इस वीक में। आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे इस वीक में। बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल एनर्जी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस वीक की, लाइक लिटरली वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। लेट्स सी, नेपच्यून जो है हाउस कार्ड खुल गए सीधा ही, और नेपच्यून की एनर्जी, ये प्लैनेट है ना हाउस कार्ड, इसके बाद हम निकालेंगे। ये नेपच्यून, स्टार, वीनस, यूरेनस, सन, सैटर्न, प्लूटो, नेपच्यून। ओके, नेपच्यून की एनर्जी तो मैं हिंदी में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में आप डेफिनेटली खुद देख सकते हैं। और नेपच्यून की एनर्जी, तो ये नेपच्यून की एनर्जी है वो पार्ट आपका जो मैजिक में बिलीव करता है, जो फेरी कैसल में बिलीव करता है, जो कैरी अवे हो जाता है फैंटेसीज से। और ह्यूमंस जो है उनमें एक तरह से मिस्टिकल फ्यूजन की एबिलिटी है, वो डेफिनेटली इन एनर्जीज में जा सकते हैं। और मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं यहाँ पे फिर पढ़ूंगी लास्ट। ये जो टाइम है ये ऐसा हो सकता है जहाँ पे अपना स्टेमिना आपको बढ़ाना है, अपनी स्ट्रेंथ आपकी लो हो सकती है, क्योंकि डिसेप्टिव क्वालिटीज, नेपच्यून जो है डिसेप्टिव भी होता है, लेकिन इसके साथ में मुझे ऐसा भी लगता है जहाँ पे एक तरह से इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है इस वीक में ना लें, या ड्रीम्स जो है इस वीक में ना देखें। अब ये जो एनर्जी है ना, मुझे जैसे कार्ड में दिख रही है, मुझे जैसे बुक में दिख रही है, मुझे बहुत अलग जो है रियलिटी में दिख रही है। तो मैं चाहूँगी कि और मैं भी ये करूँगी, लेकिन इस हफ्ते में मैं इसको जैसे इंटरप्रेट करती हूँ और जो इसकी एनर्जीज हैं एक्चुअली बुक की जो आपने देख ली, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपके लिए सही रहा जो हमने इंटरप्रेट किया कार्ड देख के, या जो बुक में दिया है। क्योंकि बुक में दिया गया है इस हफ्ते में कोई डिसीजन ना ले, इल्यूजन्स हो सकती हैं, फॉगीनेस हो सकती है, थॉट्स क्लियर ना हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में मैजिक पे बिलीव करेंगे तो मैजिक की रियलिटी दिखाई देगी। इस हफ्ते में फेरी टेल्स पे बिलीव करेंगे तो फेरी टेल्स रियल होते हुए दिखाई देंगे। इस हफ्ते में यूनिकॉर्न्स पे बिलीव करेंगे तो यूनिकॉर्न्स आपके सामने आ जाएंगे। और मुझे ये एनर्जी इल्यूजन की नहीं, मुझे ये एनर्जी एक नई डायमेंशन के ओपन अप होने की लग रही है, जिस डायमेंशन से अभी तक हमारा रूबरू ही नहीं हुए हैं हम, जिस डायमेंशन को अभी तक हमने समझा ही नहीं है, जिस डायमेंशन को अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, उस डायमेंशन की एनर्जी मुझे ओपन अप होती हुई दिखाई दे रही है। और डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस डेफिनेटली हैं, और ये ओपन अप जो है, ये मैजिक जो है, ये हमें दिखाई देगा इस हफ्ते के बीच में। और जो 7th हाउस का कार्ड है वो आपकी लाइफ में लॉन्ग पैटर्न्स जो है वो बताता है, पार्टनर्स, सिग्निफिकेंट पार्टनर्स जो है वो बताता है, रोमांटिक रिलेशनशिप बताता है, बिजनेस और फैमिली बताता है 7th हाउस। और 7th हाउस की एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो रही है इस महीने की, इस हफ्ते की एनर्जी में, 18 से 24 की एनर्जी में 7th हाउस की एनर्जी जो है एक्टिवेट हो रही है। तो जो 7th हाउस है, जो 7th हाउस की एनर्जी है वो बेसिकली आपकी लाइफ की एनर्जी है जो आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करती है। वाओ! और व्हेन आई से, इसको भी मैं अपनी ही तरह से इंटरप्रेट करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम पार्टनर की बात करते हैं तो पार्टनर का मतलब लाइफ पार्टनर जरूरी नहीं है, पार्टनर का मतलब बिजनेस पार्टनर जरूरी नहीं है, पार्टनर का मतलब आपकी अपनी सोल, आप कैसे अपनी लाइफ के साथ पार्टनर करते हो, आप कैसे अपनी सोल के साथ कनेक्ट करते हो, आप कैसे अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो, आप कैसे अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट करते हो। मुझे वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे हिसाब से ये महीना, जो ये हफ्ता जो है, ये मैजिक को देखने का और उस मैजिक को क्रिएट करने का है। और अगर आप उस मैजिक को समझते हैं तो आप अपनी सोल के साथ, आप अपने डिवाइन के साथ, आप अपने हाईएस्ट एनर्जी के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत सुपर स्ट्रांग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, इसकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा रहा, ये लिटरल मीनिंग आए आपके लिए या डिवाइन मीनिंग आए आपके लिए, तो ये ज़रूर बताइएगा। सी कि सुशांत का क्या मैसेज है हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए, 18 से 24 ऑफ अप्रैल। सो सुशांत, आप क्या बोलना चाहते हो? ओके, खाओ, ज़रूरी है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। अपसाइड डाउन थी, मैं कार्ड से बताऊंगी मीनिंग, बट नंबर 17 का कार्ड है, 1 और 7 की एनर्जी है, फेट्स का कार्ड है। फेट जो होता है वो किस्मत होता है। और लेट्स सी कि इस कार्ड का प्रोटेक्शन मैसेज जो है वो क्या है, क्योंकि कार्ड रिवर्स था और इसमें रिवर्स मीनिंग अलग से दिए गए हैं। तो मैं इस कार्ड का प्रोटेक्शन मैसेज जो है वो पढ़ूंगी, और इंग्लिश में ऑलरेडी है, हिंदी में मैं पढ़ूंगी। कई बार
ये समझना मुश्किल होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि किस्मत जो है मिस्ट्री है आफ्टर ऑल। लेकिन हम सर्कमस्टांसेस के साथ क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अपनी लाइफ चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे हम राइज अप करते हैं और अपनी डेस्टिनी को फिर से ग्रीट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वक्त है जब आप अपनी पावरलेसनेस जो है उसको चेंज करें, अपनी सिचुएशंस में सरेंडर करें, एक्सेप्ट करें और वही जस्ट हैंग इन देयर, जस्ट बी देयर। एक बार देखो क्या हो रहा है और कैसे सिचुएशंस जा रही हैं। लाइफ सिर्फ बेहतर की तरफ जाएगी और आपने वैसे ही एक्ट करना है कि आप भी बिलीव करते हो कि लाइफ जो है सिर्फ बेहतर की तरफ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो वो सिर्फ आपका एटीट्यूड है। और जब आप फेट के साथ अलाइन करते हो, किस्मत के साथ अलाइन करते हो, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या बदल सकते हो और क्या नहीं बदल सकते हो। और सेरेनिटी जो है वो आपके पास आती है। सेरेनिटी का मतलब होता है कि हमें पता हो कि हम क्या बदल सकते हैं और हम उसको बदलने की हिम्मत रखें, और हमें पता हो कि हम क्या नहीं बदल सकते हैं और हम उसको बदलने की कोशिश ना करें। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समअप किया है सुशांत ने कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, और हम बोलते हैं, हम बहुत बार बोलते हैं सुशांत के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि एक बेहतर डेस्टिनी जो है वो वेट करती है। और आप जब सरेंडर कर देते हो तब आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हो। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया था, मैं एक कार्ड और निकालूंगी। सुशांत एनी अदर मैसेज? ओके, हैप्पी हैप्पी। और ये भी कार्ड जो है वो रिवर्स आया है, बट मैं दोनों मीनिंग इसके, और नंबर 8 का कार्ड आया है। एक लूप प्ले हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ 17 है, 8 है, यहाँ 26 है, 8 है, और दोनों ही 8 है। टोटल करो तो 7 की एनर्जी बन जाती है, और हैप्पी हैप्पी 26 की एनर्जी है। अब मैं हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी आपको बताती हूँ, व्हाट इज़ ही सेइंग। और 26 नंबर है कार्ड का, 26 हैप्पी हैप्पी। सो ये कार्ड जो है इसका प्रोटेक्शन मैसेज बोलता है अपने आप को लाइट अप कीजिए। ये टाइम जो है ये सिली बनने के लिए, रेडिकुलसली हैप्पी होने के लिए, खुश होने के लिए ज़रूरी है। अपने आप को, अपने दुनिया को क्लाउन की नज़र से, जोकर की नज़र से देखिए। अपने आप को बहुत सीरियसली मत लीजिए, फन कीजिए, प्लेफुल रहिए, खुश होइए, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें जो है वो अपने आप एक सही रास्ते में गिरने लगी हैं, और खुशी जो है, ह्यूमर जो है, कैसे आपका रास्ता बना रहा है। खुश होना, लाइट हार्टेड होना जो है वो बहुत अच्छा आइस ब्रेकर होता है। लाइफ जो है वो इसी के लिए बनी है कि आप खुश रहिए। आप खुशी के आंसू जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सेलिब्रेशंस जो है उन पे आप फोकस कर सकते हैं। स्पिरिट जो है वो आपके थ्रू स्पार्कल कर रही है। आज स्माइल कीजिए हर ब्रेथ में, हर मोमेंट में, और मिरेकल्स जो हैं वो सिली चीज़ों में लाई करते हैं। सो अगेन इस हफ्ते के लिए डेफिनेटली मिरेकल्स आपकी तरफ आएंगे, और छोटी छोटी चीज़ों में आएंगे। तो खुश रहिए और अपने आप को खुश रखिए। और कहीं ये बहुत क्लियरली बोल रहा है कि विश्वास रखिए फेट पे, और मैजिक जो है वो हो रहा है। ओके, सो आई हैव 3 चार्म्स। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और ब्यूटीफुल चार्म्स आए हैं। फर्स्ट चार्म जो है वो हैप्पी हैप्पी कार्ड के साथ और फेट के कार्ड के साथ बहुत ब्यूटीफुली जाता है। म्यूजिक, एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इज गोइंग टू बी म्यूजिक टू योर ईयर्स। और अगर हो सके तो म्यूजिक ज़रूर सुनिएगा इस हफ्ते, अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखिएगा। म्यूजिक नोट्स कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं। इसी तरह ये हफ्ता भी ऐसा होने वाला है कि कभी कुछ चीज़ें हाई होने वाली हैं, कभी चीज़ें लो होने वाली हैं, कभी सिचुएशंस हाई होने वाली हैं, कभी लो होने वाली हैं। और अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो आप डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और उस एक्सपीरियंस को पॉजिटिवली आगे ले जा पाएंगे। और दूसरा, जब मैनिफेस्टेशन और मैजिक की बात करते हैं तो मैजिक भी म्यूजिक नोट की तरह होता है, क्योंकि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो आप मैजिक में चले जाते हैं। म्यूजिक जो है मैजिकल चीज़ें आपके लिए कर देता है, तो वो मैजिक जो है इस महीने, आप इस हफ्ते आप एक्सपीरियंस करेंगे। दूसरा जो है हमिंग बर्ड का कार्ड है। हमिंग बर्ड की एनर्जी अगेन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। हमिंग बर्ड मोस्टली उड़ता रहता है और उड़ते उड़ते ही सारे काम करता है। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस वर्क, एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूस वर्क, एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ एक तरह से मेहनत की एनर्जी है, और फिर उस कॉन्टिन्यूस वर्क के बाद उसका रिजल्ट मिलने की एनर्जी है। तो मुझे एक तरह से पावरफुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है हमिंग बर्ड के साथ। और तीसरी जो है वो गज है, हाथी है। और हाथी की एनर्जी अगर आप यहाँ
पे देखेंगे इस हाथी को तो ये तैयार है और इसके ऊपर वो बिछाया गया है जैसे कोई बैठता है, और इसके कान आपको अलग से दिखाई देंगे, जहाँ पे कान जो है बहुत अलग से दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, विच मीन्स दैट ध्यान से सुनिए आपके आसपास जो हो रहा है। कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनका इम्पैक्ट जो है बहुत हाई और बहुत स्ट्रांग होने वाला है। दूसरा बोलते हैं जब नेचुरल कोई डिजास्टर होता है, पानी या एक तरह से जब क्या बोलते हैं पानी में क्या आता है, मेरे को वर्ड नहीं याद आएगा, बट जब एक तरह से कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला होता है तो उसकी आहट जो है वो हाथी को बहुत पहले सुनाई दे जाती है। तो इसी तरह इस हफ्ते मुझे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और उसकी आहट जो है वो हो सकता है आपको पहले ही सुनाई दे जाए अगर आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि हाथी की सुनने की एबिलिटी जो है बहुत पावरफुल होती है। तो अपनी चीज़ों को समझने और सुनने की एबिलिटी जो है उसको स्ट्रांग रखिए, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ समझा सकती है। तो पावरफुल चार्म्स हैं, पावरफुल एनर्जी है। और एक लास्ट जो है चार्म मैं यहाँ से दे रही हूँ आपको, और वो टावर का चार्म आया है। और टावर कनेक्शन होता है, नेटवर्किंग होता है और नॉलेज होती है। तो हाँ, और पीहू ने यहाँ से हाथी निकाल दिया बाय द बुक। 11 नंबर का कार्ड है, इसका मतलब है फॉलो द लॉ, फॉलो द अथॉरिटीज, फॉलो द पावर, फॉलो द रूल्स और फॉलो द लाइन। और यहाँ पे नीचे अगर आप देखो तो चेस बोर्ड जो है रिवील हो रहा है, तो अ न्यू गेम विल बी रिवील्ड, और नंबर 11 का कार्ड है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू सो मच। अगर हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और फीडबैक जरूर दें इस हफ्ते के लिए। अगेन फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू in the next week. Take care, bye bye.